गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के एक टॉपिक को क्लियर करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि लगभग हर परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे कि आवर्त सारणी के अंतर्गत जो 4 खंड हैं, एस खंड, पी खंड, डी खंड, एफ खंड, और उनके जो आगे वर्ग है या श्रेणियां हैं, उनके क्या क्या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकते हैं, तो उसको हम आज के इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे मेरा एक निवेदन है कि इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए ताकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये जो टॉपिक है आपका वो क्लियर हो सके। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के 17 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से 2। और एस ब्लॉक तत्व किन्हें बोलते हैं? उन तत्वों को बोलते हैं जिनमें उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में या एस उपकोष में भरा जाता है। उन तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहा जाता है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला और दूसरा वर्ग है उन्हें सम्मिलित कर एस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, एस ब्लॉक तत्वों के पहले वर्ग के तत्वों यानी क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? आंसर है NS1। और पहले वर्ग यानी क्षारीय धातु वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ये 6 के 6 तत्व क्षारीय धातु तत्व हैं। इसके अलावा पहले वर्ग में हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा जाता है, जबकि हाइड्रोजन एक अधातु तत्व है। तो यहां हम धातु तत्वों की बात कर रहे हैं कि पहले वर्ग में जो धातु हैं जिन्हें हम क्षारीय धातु बोलते हैं, तो उन क्षारीय धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? NS1 होगा। अब दूसरे वर्ग यानी एस ब्लॉक के दूसरे वर्ग क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 होता है। और दूसरे वर्ग में कौन कौन से तत्व व्यवस्थित हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब चलते हैं नेक्स्ट चौथे प्रश्न पर। पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP 1 से 6। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर। यानी ये विन्यास हीलियम के अतिरिक्त अन्य पी ब्लॉक तत्वों का है, क्योंकि हीलियम में 1s2 विन्यास मिलता है, जबकि अन्य पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP 1 से 6। अब हम बात करें पी ब्लॉक के तत्वों के कुल 6 वर्ग होते हैं, जिनकी वर्ग संख्या 13 से 18 है। तो हम नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न देखेंगे, इन्हीं वर्गों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर देखेंगे। तो 5वां प्रश्न देखिए, पी ब्लॉक तत्वों में 13वें वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS2 NP1। और 13वें वर्ग में कौन कौन से तत्व व्यवस्थित हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। छठा प्रश्न, पी ब्लॉक तत्वों में 14वें वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इसका आंसर है NS2 NP2। और 14वें वर्ग में कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15वां जो वर्ग है यानी पी ब्लॉक के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों, जिनको कि निकोजन नाम से जाना जाता है, का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2 NP3। ये है, यानी ये 7वां जो प्रश्न है इसका आंसर है NS2 NP3। तो 15वें वर्ग में कौन कौन से तत्व व्यवस्थित हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। 8वें प्रश्न को देखिए, पी ब्लॉक तत्वों में 16वें वर्ग के तत्वों, जिनको कि चैल्कोजन कहा जाता है, और 16वें वर्ग के तत्वों को चैल्कोजन, 16वें वर्ग के तत्वों के वर्ग का नाम चैल्कोजन वर्ग है, या 16वें वर्ग के तत्वों को चैल्कोजन नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 16वें वर्ग के जो तत्व होते हैं वो अयस्क बनाने में काम आते हैं। तो उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NS2 NP4। और 16वें वर्ग में कौन कौन से तत्व शामिल हैं?
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखिए, पी ब्लॉक तत्वों में 17वें वर्ग के तत्वों यानी हैलोजन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो पी ब्लॉक के तत्वों में 17वें वर्ग के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है NH2NP5। और 17वें वर्ग के अंदर जो तत्व हैं वो है हैलोजन तत्व, और हैलोजन तत्व संख्या में 5 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, जिनमें से मुख्य 4 हैलोजन तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और हैलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले। 10वां प्रश्न, पी ब्लॉक तत्वों में 18वें वर्ग के तत्वों जिनको कि उत्कृष्ट गैसों के नाम से जाना जाता है, वातजन के नाम से जाना जाता है, का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? NH2NP6, हीलियम के अतिरिक्त। अब ये जो वातजन नाम है इसका मतलब है हवा में पाए जाने वाले तत्व, क्योंकि वर्ग संख्या 18 में जो तत्व व्यवस्थित हैं, यानी ये जो 6 तत्व व्यवस्थित हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये 6 के 6 तत्व गैस हैं और वायुमंडल में यानी हवा में मिलते हैं, इसलिए इनका इस वर्ग का नाम जो है वो वातजन रखा गया है। तो पी ब्लॉक के 18वें वर्ग के तत्वों यानी उत्कृष्ट गैसों या वातजन का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NH2NP6। अब 11वां प्रश्न देखिए, डी ब्लॉक तत्वों यानी संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? N-1D, 1 से 10, NS 0 से 2 है। और डी ब्लॉक तत्वों की हम जानते हैं 4 श्रेणियां होती हैं, जिन्हें 3D, 4D, 5D, 6D या प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी या चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी एवं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी जो है वो 7वें आवर्त में वर्गीकृत है, और 7वां आवर्त चूंकि अपूर्णावर्त होता है तो हम यहां पर डी ब्लॉक तत्वों की 3 श्रेणियों की 3D, 4D, 5D की बात करेंगे। तो डी ब्लॉक तत्वों की प्रथम श्रेणी यानी 3D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 3D 1 से 10, 4s 1 से 2। और 3D जो श्रेणी है उसमें 10 तत्व कौन कौन से हैं? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। अब 13वां प्रश्न देखिए, डी ब्लॉक तत्वों की द्वितीय श्रेणी यानी 4D के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जो 4D श्रेणी है यानी डी ब्लॉक तत्वों की दूसरी श्रेणी, उसका नाम है द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और उसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 4D 1 से 10, 5s 0 से 2 है। और इसमें कौन कौन से तत्व व्यवस्थित हैं? इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदीनियम, रोहेडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, यानी 39 से लेकर 48 तक कुल 10 तत्व व्यवस्थित हैं। 14वां प्रश्न, डी ब्लॉक तत्वों की तृतीय श्रेणी यानी 5D या तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 5D 1 से 10, 6s 1 से 2 है। और डी ब्लॉक तत्वों की जो तृतीय संक्रमण श्रेणी है वो लैंथेनम 57, हैफनियम से लेकर मरकरी 80 तक है। लैंथेनम 57, हैफनियम 72 से लेकर मरकरी 80 तक। तो इसमें 57 के जस्ट बाद 72वां तत्व है, क्योंकि 58 से लेकर 71 तक 14 तत्व जो हैं उनमें उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए वो F ब्लॉक के तत्व हैं और वो लैंथेनम के बाद आ रहे हैं 14 तत्व, इसलिए उन्हें लैंथेनाइड के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं F ब्लॉक तत्वों की ओर। तो 15वां जो प्रश्न है F ब्लॉक तत्वों के यानी आंतरिक संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। F ब्लॉक तत्वों या आंतरिक संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? N-2 F 1 से 14, N-1 D 0 से 1, NS2, ये F ब्लॉक तत्वों का यानी आंतरिक संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और F ब्लॉक के तत्व जो हैं उन्हें आवर्त सारणी में अलग से नीचे स्थान दिया गया है। और F ब्लॉक तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं जिनमें 14 तत्व व्यवस्थित किए गए हैं, और उन श्रेणियों को 4F और 5F के नाम से जाना जाता है, या प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी एवं द्वितीय संक्रमण श्रेणी के नाम से। प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी एवं द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी के नाम से जाना जाता है।
16वां प्रश्न देखिए, एफ ब्लॉक तत्वों की प्रथम श्रेणी या 4f श्रेणी या प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 4f 1 से 14, 5d 0 से 1, 6s2 है। और ये 14 तत्व कौन कौन से इसमें व्यवस्थित हैं? सीरियम 58 से लेकर लुटीशियम 71 तक। सीरियम Ce, सीरियम, प्रेजोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इट्रिबियम, ल्यूटीशियम, ये 14 तत्व इसमें व्यवस्थित हैं। अब अंतिम प्रश्न 17वां जो प्रश्न है वो देखते हैं, एफ ब्लॉक तत्वों की द्वितीय श्रेणी यानी 5f श्रेणी या द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 5f 0 से 14, 5d 0 से 2, 7s2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और एफ ब्लॉक तत्वों की द्वितीय आंतरिक जो संक्रमण श्रेणी है इसमें कुल 14 तत्व व्यवस्थित हैं और वो थोरियम 90 से लेकर लोरेंशियम 103 तक के तत्व हैं। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लोरेंशियम। इस प्रकार एफ ब्लॉक तत्वों की ये द्वितीय जो आंतरिक संक्रमण श्रेणी है जिसे हम 5f के नाम से जानते हैं, ये कंप्लीट होती है। और इसका ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 5f 0 से 14, 5d 0 से 2, 7s2। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने आवर्त सारणी में जो खंड थे, एस खंड, पी खंड, डी खंड और एफ खंड, उन खंडों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके अंतर्गत पाए जाने वाले वर्ग और श्रेणी के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या हैं, ये क्लियर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। और जो यूजर्स मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय रहते मिल सके। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए ताकि मैं आपके लिए आपके अकॉर्डिंग जो आपकी डिमांड होगी कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, तो उस वीडियो को बनाने का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।